हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी देवतिया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोरहैंड व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में पहले से ही डिसीजन लेना। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which lays down an organization's objectives and develops various courses of action by which the organization can achieve those objectives। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर उन्हें अचीव करने के लिए किस तरीके से काम किया जाए और क्या क्या काम किया जाए इस बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो किसी काम को करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। ये फ्यूचर में आने वाली किसी सिचुएशन से डील कैसे करना है इसके बारे में एडवांस में ही डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो ये प्लानिंग के मेन करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन, प्रोवाइड्स द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग ही किया जाता है। मैनेजर सबसे पहले प्लान तैयार करते हैं और फिर उसी के बेस पर बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सेकंड है गोल ओरिएंटेड। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है क्योंकि इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल ही डिसाइड किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को काम करना किस लिए है, और फिर उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी ज़रूरी एक्शंस लिए जाने हैं उनके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है परवेजिव। It is pervasive in the sense that it is present in all the segments and is required at all the levels of the organization। इसका मतलब है कि चाहे जिस भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो या फर्म हो या इंस्टीट्यूट हो, उनके सभी लेवल्स पर प्लानिंग की जाती है, क्योंकि हर एक लेवल पर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब है कि प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लान्स आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, से फॉर अ मंथ, क्वार्टर, ईयर एंड सो ऑन। वंस दैट पीरियड इज ओवर, न्यू प्लान्स आर ड्रॉन कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस। तो अगर प्लान्स किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो वो टाइम पूरा होने पर फ्यूचर और प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए नए प्लान तैयार किए जाते हैं। तो जब तक कि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, तब तक उसमें उसके काम से रिलेटेड प्लानिंग चलती रहती है, इसलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है क्योंकि ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें किसी फ्यूचर प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करना होता है, फिर उसके सॉल्यूशंस सोचने होते हैं और डिसीजंस लेने होते हैं। इस तरह से ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही की जाती है कि फ्यूचर में कौन से एक्शन लेने हैं, इसमें उसी का डिसीजन लिया जाता है। प्लानिंग का मतलब ही फ्यूचर की सिचुएशन से डील करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना है, तो इसलिए प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के हर एक स्टेप में डिसीजंस ही लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया जाता है कि काम क्या करना है, मतलब फर्म के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या हैं। फिर उन काम को करने के क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, इस पर डिसीजन लिया जाता है, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उनमें से बेस्ट और फर्म के लिए सुटेबल कौन सा चॉइस है। तो इसलिए प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है।
Planning is concerned with setting objectives, targets and formulating plan to accomplish them. तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट किए जाते हैं और फिर उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाता है. The activity helps manager analyze the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future. तो ये फर्म की प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करते हुए फ्यूचर में जिस पोजीशन पर फर्म पहुंचना चाहती है उसके तरीके ढूंढने में मैनेजर्स की हेल्प करती है. इट इज़ बोथ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड और मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैं. तो ये थी प्लानिंग और उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स. आई होप कि आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.